Education is the manifestation of perfection already in man. Hello everyone, I am Rajesh Srivastava. Today I will solve some questions of algebraic expression. In my previous video, I have already understood what is algebraic expression and its terms. Okay, now start the questions. Now first question is coefficient of x. In this question you find out the coefficient of x. x का coefficient आपको find करना है. Okay, now look here. -13 abx. तो कोफिशिएंट मैंने आपको क्या बताया है, x के अलावा यहाँ पे जो भी वैल्यू हमारे पास है, जो भी इंटीजर्स नंबर है या लिटरल नंबर है, जो भी हमारे पास नंबर वैल्यू है वो क्या कहलाएगी, x का कोफिशिएंट कहलाएगी. x का कोफिशिएंट पूछा है तो कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू -13 ab. साइन के साथ आप लिखोगे कोफिशिएंट, याद रखना कि जिसका कोफिशिएंट पूछ रहा है उसके अलावा जो भी हमारे पास वैल्यू है वो प्लस उसका साइन माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, उसके साथ वो पूरी वैल्यू कोफिशिएंट कहलाती है. कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू -13 ab. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो यहाँ पे भी कोफिशिएंट ऑफ x पूछा है तो सो कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +35. तो प्लस लिखे या ना लिखे, 35 y क्यूब एंड z स्क्वायर. ओके, x के अलावा जो भी वैल्यू हमारी बच रही है वो इसकी x की कोफिशिएंट कहलाएगी. ओके, दिस क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशन. आपको इसमें बताना है कि ये कौन सा एक्सप्रेशन है. आप पढ़े हो अभी एक्सप्रेशंस के बारे में, तो हमारे पिछले वीडियो में हमने पूरा समझा है. तो चलिए बताइए कौन सा एक्सप्रेशन है. a² plus b² is okay, it is a binomial expression. Okay, if any expression have a two term is called a binomial expression. ये क्या है हमारा binomial expression. Okay, it is a binomial expression. Now next question, pq only one term. Oh yes, it is a monomial expression. Monomial expressions. Okay, now third is, there in this expression have a three term, so it is called a trinomial expression. Trinomial expressions. Okay, it is a monomial expression, it is a binomial, monomial and trinomial expression. Okay, now next question is write the constant term. अब आपको इसमें constant term बताना है. इस एक्सप्रेशन में constant term क्या है, तो आप पढ़े हो पिछले वीडियो में. constant term किसे कहते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन में ऐसा टर्म जिसकी वैल्यू चेंज ना हो सके. जैसे आपको पता है x² की वैल्यू चेंज हो सकती है, x की वैल्यू भी चेंज हो सकती है, बट ये हमारा जो 1 है ये चेंज नहीं होगा. तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, 1. कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 1. साइन के साथ लिखोगे. नाउ हियर कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू -7. इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी, तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या होगा, -7. ओके ओके स्टूडेंट, नाउ सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस. नाउ हियर देयर इज अ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म. आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आप इसमें लाइक टर्म को बताइए कि ये हमारे दो क्वेश्चन आ दिए हैं, इसमें कौन सा लाइक टर्म है और कौन सा अनलाइक टर्म है. लाइक टर्म तो नहीं पूछा, बट आपको लाइक टर्म ही सिर्फ बताना है. तो देखिए इधर क्या है, a² + 4a² + 5a². ठीक है, तो मैंने लाइक टर्म आपको बताया था मैं पहले की वीडियो में कि लाइक टर्म किसे कहते हैं, जब हमारे वेरिएबल सेम होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे लाइक टर्म. तो यहाँ पे देखिए a² इसमें भी है, यहाँ पे भी a² है, यहाँ पे भी a² है, यानी ये हमारा, ये तीनों क्या है, हमारे लाइक टर्म होंगे.
Okay, now here 4a square comma 3a square b, sorry 4ab comma 3a square b comma 5ab square। तो यहाँ पे क्या हमारा राइट टर्म है, यहाँ फर्स्ट टर्म में क्या है 4ab है फर्स्ट एक्सप्रेशन में, सेकेंड हमारा 3a स्क्वायर b है और यहाँ पे 5ab स्क्वायर। तो इसके जो ये तीनों की वेरिएबल्स हमारे डिफरेंट है, तो ये क्या है हमारा, ये लाइक टर्म नहीं होगा। तो लाइक टर्म क्या है हमारा ये, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशंस। आपको इसकी डिग्री बतानी है। देखिए डिग्री क्या है, देखिए हम इसकी मैक्स जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें जो सबसे मैक्सिमम पावर जिसकी जो होगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी, उस एक्सप्रेशन की डिग्री कहलाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए 5 है प्लस a स्क्वायर, तो यहाँ पे पावर क्या है 2, सबसे मैक्सिमम पावर क्या है हमारी 2, तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो जाएगी 2। क्लियर। नाउ यार नेक्स्ट क्वेश्चन 4a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 7। अब हमको यहाँ पे डिग्री देखनी है, तो सबके देखेंगे यहाँ पे क्या a स्क्वायर, यहाँ पे भी a स्क्वायर, यहाँ पे 5a प्लस 7, तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी हमारी 2। तो डिग्री इज इक्वल टू 2, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर सारे जितने भी हमारे टर्म है इसमें सबसे मैक्सिमम पावर जो है किसी की वो क्या है 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी इस एक्सप्रेशन की 2। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे a क्यूब माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 5ab स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स a क्यूब है, यहाँ पे 6a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इस तरह के एक्सप्रेशन में हमको डिग्री फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी जो भी पावर है उनको प्लस करते चलेंगे। यहाँ पे देखिए सिंगल वेरिएबल्स थे सारे a स्क्वायर, बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, तो इन दोनों की डिग्री को हम प्लस करेंगे। जैसे यहाँ पे a की तो एक 3 हो गए, पहले में 3 हो गई, सेकेंड में क्या है a की a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 2, तो 2 प्लस 2 क्या हो जाएगी 4, यानी इसकी टोटल डिग्री क्या हो गई 4, इसकी क्या हो गई 3। यहाँ पे a की यहाँ पे कुछ नहीं अब शो कर रहा है, इसका मतलब 1 होता है, तो a की हो गई 1, b की हो गई 2, यानी 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, तो इसकी भी टोटल डिग्री क्या हो गई 3 और माइनस 2 है यहाँ पे कोई डिग्री नहीं है, तो यहाँ पे 1 ही आप मान सकते हो। तो यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री क्या हो गई हमारी 4। क्लियर, कैसे 4 है, मैंने दोनों की डिग्री को प्लस कर दिया। जब 2 डिफरेंट वेरिएबल हैं और इस तरह की एक्सप्रेशन में डिग्री पूछे तो इनके पावर्स जो भी अलग अलग वेरिएबल्स के जो पावर है उनको प्लस कर दोगे, यानी 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो गई 4, जो भी मैक्सिमम पावर आएगी वो हमारी उस एक्सप्रेशन की डिग्री कहलाती है। तो नाउ दिस क्वेश्चन द डिग्री इज 4। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब हमको ये इसको ऐड करना है। पहला है हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन इज 5x, सेकेंड इज -7x एंड थर्ड इज -6x। अब देखिए इसको ऐड कैसे करेंगे। सबसे पहले आप इनको नोट करिए और ऐड का साइन प्लस साइन लगाइए। ये क्वेश्चन इधर हम सॉल्व करते हैं। 5x प्लस -7x प्लस -6x। ओके, नाउ देन आप देखो ये हमारे पहले इसमें ऐड करने से पहले ये जरूरी है देखना है कि लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म। आप ये देख लोगे सारे हमारे लाइक टर्म है, ठीक है, ये भी x, ये भी x और ये भी x, ये सारे लाइक टर्म है। तो हम क्या करेंगे, x को बाहर कर लेंगे, x को कॉमन ले लेंगे, x बाहर हो गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा 5 प्लस माइनस -7 प्लस माइनस -6। ठीक है, अब देखिए इसको 5 और +5 और -7 हमारे पास क्या आएगा -2 एंड -6 क्या हो जाएगा -8 और ये x, ये हमारा आंसर। ओके, इसको प्लस करने के लिए पहले मैंने सारे टर्म्स सारे एक्सप्रेशन के बीच में प्लस साइन लगा लिया, उसके बाद
हमारा ये लाइक टर्म थे सारे, तो मैंने इसमें x को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 5 माइनस 7 माइनस 6 बचा, और +5 और -7 सॉल्व करेंगे तो -2 आएगा, -2 और -6 को सॉल्व करेंगे तो -8 आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3/5x + 2/5x + -4/5x। नाउ एड दिस, तो 3/5x + 2/5x + -4/5x, उसी के वैसे ही सॉल्व करेंगे इसको भी। ये तीनों टर्म हमारे लाइक टर्म है, तो इसको मैं x बार कॉमन ले लिया, 3/5 + 2/5 -4/5। यहाँ पे देखिए सारे डिनोमिनेटर सेम है, तो नॉर्मली के डिनोमिनेटर को प्लस करना है तो प्लस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट हो रहा है सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे ये दोनों प्लस हो रहा है, तो 3 और 2 5 और 5 - 4 यानी 1, यानी इसका आंसर हो गया 1/5x, या आप कह सकते हो x/5। ओके, 3 × 5 हो गया, 5/5 हो गया, फिर 5/5 - 4/5, अब तो क्या हो गया 1/5x। ओके, कुछ क्वेश्चंस और लेके सॉल्व करते हैं। 9 सेकंड है एक्सप्रेशन, थर्ड है 3 + 7x² - 2x एंड इट इज द थर्ड एक्सप्रेशन। देखिए हम अभी इससे पहले पढ़े हैं, अभी जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, मैंने आपको बताया था कि लाइक टर्म को एक साथ कर लेते हैं, लाइक टर्म को ही ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको तो सबसे पहले हम दोनों को, तीनों एक्सप्रेशन को एक साथ लिखेंगे और बीच में प्लस साइन लगाएंगे। सबसे पहला काम यही रहेगा, 5x - 2x² - 8 + 8x² - 7x - 9 + 3 + 7x² - 2x। ये तीनों एक्सप्रेशन एक साथ लिखिए। अब सेकंड वर्क है हमारा दूसरा, अब हम क्या करेंगे, लाइक जो जितने भी लाइक टर्म के हमारे जितने भी लाइक टर्म एक जैसे ये 5x है, यहाँ पे 7x है, यहाँ पे -2x है, इनको हम एक साथ कर लेंगे। जो सेम एक्सप्रेशन वाले, सेम वेरिएबल्स वाले हमारे जितने भी टर्म है उनको एक साथ हम कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 5x और उनके साइन के साथ ही ले आएंगे, 5x प्लस था -7x तो -7x, फिर -2x तो -2x, ये एक साथ हो जाएगा, एक ब्रैकेट में कर लिया, प्लस साइन लगेगा सेकंड दूसरे ब्रैकेट में -2x² प्लस 8x² प्लस 7x²। ओके, फिर से ब्रैकेट बंद, थर्ड ब्रैकेट में -8 -9 प्लस 3। याद रखिएगा जो सेम लाइक टर्म को एक साथ करेंगे तो उनको उनके साइन के साथ ही लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, और एक ब्रैकेट में करने के बाद बीच में ये प्लस लगेगा। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व करेंगे। इस तरह बहुत आसान हो जाता है सॉल्व करना। अब सॉल्व करिए, 5x - 7x, तो ये क्या हो जाएगा -2x, -2x और -2x क्या हो जाएगा -4x। ओके, नाउ नेक्स्ट इज -2x² प्लस 8x², ये क्या हो जाएगा 6x² और 6x² प्लस 6x² एंड प्लस 7x² हो जाएगा हमारा 13x²। ठीक है, फिर से 8x² और ये -2x², ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 6x² हमको मिलेगा 6x² और प्लस 7x² क्या हो जाएगा 7 और 6 13x²। ओके, नाउ नेक्स्ट इज -8 - 9, -8 - 9 -17 हो जाएगा एंड प्लस 3 -15, तो ये हो जाएगा हमारा -15। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। इस तरह के जो एक्सप्रेशन हो गया हमारे ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है, ये हमारा 3 टर्म है, तीनों में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस एक्सप्रेशन को प्लस साइन लगा के नोट करेंगे। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे लाइक
टर्म है, जैसे x वाली वैल्यू एक साथ, x स्क्वायर वाली वैल्यू एक साथ और कांस्टेंट वैल्यू में एक साथ लिखें। इस वैल्यू को इस तरह से हम एक साथ कर लेंगे। ओके, उसको ग्रुप में करने के बाद अब हम इसको ऐड करेंगे, तो प्लस 5x माइनस 7x हमारा माइनस 2x हो गया था, और ये माइनस 2x हो गया माइनस 4x। ओके, नाउ ईयर सेकेंड इसमें माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस प्लस 6x स्क्वायर आया, और प्लस 7x स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 13x स्क्वायर। और नाउ नेक्स्ट माइनस 8 एंड माइनस 8 एंड माइनस 9 इक्वल टू माइनस 17 हुआ था, माइनस 17 और प्लस 3, 17 में से 3 गया हमारा मिला 14, सॉरी ये 14 मिला हमें, ठीक है, 17 में से 3 गया क्या मिला 14। ओके, अब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। चलिए हम सब्ट्रैक्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है माइनस 8x फ्रॉम 7xy। ओके, नाउ सब्ट्रैक्ट द माइनस 8xy फ्रॉम 7xy। 8xy को सब्ट्रैक्ट माइनस 8xy को सब्ट्रैक्ट करना है 7xy, जिसका मतलब ये हुआ इस 7xy में से सब्ट्रैक्ट करना है माइनस 8xy को। तो इसको सबसे पहले कैसे लिखेंगे, 7xy फ्रॉम के बाद जो वैल्यू है वो पहले लिखी जाएगी 7xy माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट का साइन माइनस, किसको सब्ट्रैक्ट करना है माइनस 8xy को, ये पूरी वैल्यू अपने साइन के साथ लिखी जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट 7xy माइनस 7xy माइनस, फिर माइनस है, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, प्लस 8xy। ये क्वेश्चन अभी हम रफ कर देते हैं, फिर से लिख लेंगे इसको, यहाँ पे लिख देते हैं इसको। सेकंड क्वेश्चन है x²-3x²। ओके, हाँ तो आगे ये 7xy माइनस माइनस प्लस 8xy, अब ये क्या हो जाएगा 7xy प्लस 8xy क्या हो जाएगा 15xy। ओके, 7xy प्लस 8xy क्या हो जाएगा 15xy। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज x² फ्रॉम माइनस 3x²। अब मुझे x² को सब्ट्रैक्ट करना है माइनस 3x² से, तो फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू पहले लिखेंगे नाउ राइट माइनस 3x² एंड पुट द साइन सब्ट्रैक्शन साइन माइनस एंड नाउ राइट द x²। ओके, x हमारा प्लस में था तो प्लस माइनस माइनस, नाउ देन minus x² and minus x² is minus 4x²। ओके, x² में से x² को सब्ट्रैक्ट करना था माइनस 3x² से, तो फ्रॉम के बाद जो भी वैल्यू हो वो पहले लिखी जाएगी माइनस 3x² एंड माइनस x², फिर माइनस एंड माइनस माइनस 4x²। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेके होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन x माइनस वाई प्लस 3z फ्रॉम 2z माइनस x माइनस 3y। हमको इसमें से इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है इस एक्सप्रेशन से। ओके, तो पहले उसको लिखेंगे 2z माइनस x माइनस 3y। ओके, नाउ माइनस सेकेंड ये x माइनस वाई प्लस 3z। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये अभी मैंने ब्रैकेट में लिखा है, अब हम ये ब्रैकेट पहले हटाएंगे। देखिए ब्रैकेट जब हटेगा तो क्या होता है, ये साइन जो है ब्रैकेट के अंदर है, ये साइन पूरी चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि बाहर माइनस लगा है, ये माइनस का मल्टीप्लाई एक तरह से माइनस का, जब ये ब्रैकेट हटेगा तो इस साइन का यहाँ पे जो भी साइन है प्लस है तो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा, तो प्लस माइनस माइनस एक्स हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस वाई हो जाएगा एंड प्लस यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 3z। ये
इसका पूरा साइन चेंज हो जाता है। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म को एक साथ, हमारे जेड एक साथ हो जाएगी, एक्स एक साथ और वाई एक साथ करेंगे। तो 2z माइनस 3z, पहले x का लिख लेते हैं, माइनस x और एक साथ, फिर माइनस 3y एंड प्लस y, ये एक साथ हो गया हमारे, फिर हमारा प्लस 2z एंड माइनस 3z, ये एक साथ हो गया। तो अब देख माइनस x एंड माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 3y एंड प्लस y, माइनस 2y एंड प्लस 2z एंड माइनस 3z माइनस z। ओके, ये हमारा आंसर आएगा। एक बार फिर से समझा देते हैं, हमको इस एक्सप्रेशन को फ्रॉम सब्ट्रैक्ट करना था इस एक्सप्रेशन से, तो मैंने इस एक्सप्रेशन को पहले लिखा, माइनस लगा के नेक्स्ट एक्सप्रेशन, फिर जब ये ब्रैकेट हटता है तो हमारे जो सेकेंड एक्सप्रेशन होती है उसकी साइन चेंज हो जाती है। क्यों चेंज होती है? माइनस का अंदर के जितने भी वेरिएबल्स के साथ जो साइन लगे हैं उनका बाहर वाले जो साइन है माइनस में मल्टीप्लाई होता है। ऐसा सब्ट्रैक्शन में ही होता है, एडिशन में ऐसा नहीं होता है। माइनस से प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, तो ये साइन टोटली चेंज हो गई है। फिर हम एक सेम वेरिएबल वाले एक साथ कर लिए, माइनस एक्स एंड माइनस एक्स, फिर माइनस 3y एंड प्लस वाई एंड माइनस प्लस 2z एंड माइनस 3z। जब एक साथ वेरिएबल्स लिखिएगा तो याद रखिएगा उनके साइन के साथ ही लिखना है। माइनस में है तो माइनस, प्लस में है तो प्लस। ओके, माइनस एक्स एंड माइनस एक्स, माइनस 2x हो गया, माइनस 3y प्लस वाई, ये माइनस 2y, क्योंकि माइनस 3y प्लस वाई तो घटा देंगे तो ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2y या माइनस 2y मिलेगा, एंड प्लस 2z और माइनस 3z, ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस z में मिलेगा। ओके, ये हमारा आंसर है। नाउ वी विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन इज इफ m इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू। अगर m की वैल्यू 2 है तो हमें इस जो एक्सप्रेशन दिया है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल हम क्या करेंगे, 3m का मीन्स हो गया 3 इंटू m। ओके, तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या दी हुई है 2, तो m की जगह क्या लिख देंगे 2 माइनस 5। तो नाउ देन 3 इंटू 2 इज 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। ओके, सिंपल m की वैल्यू हमको दी हुई थी, हमें वैल्यू इसकी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो m की जगह मैंने 2 लिख दिया, 3 इंटू 2 6 हो गया, माइनस 5 इक्वल 6 माइनस 5 इज 1। ओके, नाउ सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ यहाँ पे भी 3 की m की वैल्यू 2 ही है तो उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा क्योंकि m की वैल्यू 2 है, माइनस 7। 3 इंटू 4 माइनस 4 माइनस 7, 3 4 जा 12 माइनस 4 माइनस 7, 8 माइनस 7 इक्वल टू 1 आया। यहाँ पे m स्क्वायर है तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 7, 2 स्क्वायर इज 4, 3 इंटू 4 इज 12 माइनस 4 माइनस 7, 12 माइनस 4 इज 8, 8 माइनस 7 is 1. Now answer is 1. Okay. Now solve next question. To solve the last two questions. First question is simplify these expression and find their value. If x is equal to 3, a is equal to minus 1, b is equal to minus 2. ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको सबसे पहले हमको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। उसके बाद हमें इसकी उस जो भी सिंप्लीफाई करने के बाद हमें वैल्यू मिलेगी उसमें हम x और या a b जिसकी वैल्यू दी हुई है वैल्यू पुट करके उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। ओके, नाउ स्टार्ट द क्वेश्चंस। 2a माइनस 2b माइनस 4 माइनस 5 प्लस, तो इसको सबसे पहले 2a प्लस a लाइक टर्म में एक साथ कर लिए, माइनस 2b
एंड -4 एंड -5 ये हमारा एक साथ रहेगा। फिर 2a प्लस a 3a -2b -4 एंड 5 -9। ओके, अब हम यहाँ पे a की वैल्यू क्या दी है -1, इसको पुट कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई -1 -2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू भी -2 है, इसको पुट कर दिए -9। तो now 3 मल्टीप्लाई -1 इज -3 -2 मल्टीप्लाई -2 इज +4 -9। Now -3 plus 4 is +1 and -9 is -8। Okay, -8 is the answer। एक बार को फिर से समझा देते हैं। 2a -2b -4 -5 प्लस a राइट वेरिएबल राइट टर्म एक साथ कर दिए। 2a प्लस a एक साथ हो गया, -2b -4 -7 2a प्लस a 3a हो गया, -2b कॉपी कर दिया, -9 -4 और -5 इज 2 -9। फिर a की वैल्यू -1 है, पुट कर दिया, -2 इंटू -2 ये b की वैल्यू है -9। तो 3 इंटू -1 इक्वल टू -3 प्लस क्यों हुआ क्योंकि -2 मल्टीप्लाई -2 इज +4 एंड -9। तो -3 + 4 इज +1 एंड -9 इज +1 and -9 is -9। It is the answer। Okay, now next question is first of all solve this expression। 2 bracket में x plus 2। now multiply the 2 into x plus 2 into 2। हम 2 का मल्टीप्लाई इस एक्सप्रेशन में करेंगे, ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू उसमें पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 2 into x plus 2 into 2 plus 5x minus 7। now 2x plus 4 plus 5x minus 7 लाइक टर्म यूज करेंगे, वैसे हम वेरिएबल एक साथ कर देंगे। 2x plus 5x plus 4 minus 7। 2x plus 5x is 7x plus 4 minus 7 is -3। now put the value of x 7 into now here 3 7 into 3 minus 3 7 3s are 21 minus 3 is 2 21 minus 3 is 18 18। okay, 18 is the answer। Okay students, today I have learned different types of questions of algebraic expression। now in my next video we will study for some more questions of algebraic expressions like multiplication, division and find some values and simplification। okay, now stop this video। thank you।